नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं। जी हाँ, रीट मेंस की दृष्टि से यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान की योजनाएं जानेंगे जो खास तौर पर बेटियों के लिए शुरू की गई है विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, राजश्री योजना, आपकी बेटी योजना सहित टोटल 10 योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की योजनाएं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए गार्गी पुरस्कार योजना की, जी हाँ, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में ये योजना शुरू हुई थी। नोडल विभाग इसका है माध्यमिक शिक्षा विभाग। योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की गई माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा में न्यूनतम 75%, ध्यान रखना, न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 और 12वीं में नियमित रूप से अध्ययन रहने पर, जी हाँ, नियमित रूप से अध्ययन करने पर इसमें 6,000 रुपये और प्रमाण पत्र देकर इसमें पुरस्कृत किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार योजना न्यूनतम 75% इसमें होना अनिवार्य है और इसमें आपको बता दें कि 6,000 रुपये वो दिए जाते हैं। अब इस योजना में 6,000 की राशि एक किस्त में दी जाती है। पुरस्कार हेतु ये राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पुरस्कार प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति पर हर साल बसंत पंचमी के समारोह के अवसर पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो 6,000 रुपये ये गार्गी पुरस्कार जो बालिकाओं को मिलता है। इस योजना में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से लेकर जो 10वीं में CGPA यानी ग्रेड पॉइंट के आधार पर जो प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इसमें पुरस्कार है वो दिया जाता है। 8 से लेकर 10 इसमें ग्रेड पॉइंट के आधार पर आप सभी को पता है नंबर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से बालिकाओं को पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, राजकीय विद्यालयों के लिए कक्षा 9 में नवीनतम प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। जी हाँ, यह भी योजना सरकार द्वारा 2007-08 में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का जो नोडल विभाग है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। ये योजना पूरी तरह से राज्य पोषित योजना है। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली समस्त छात्राओं को साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। तो इसमें साइकिल वितरित की जाती है और ये 2007-08 में इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी राजस्थान में। उसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना की, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जिसका नोडल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत 2010-11 में संशोधित की गई है। पूर्ण रूप से ये राज्य सरकार द्वारा ये वित्त पोषित योजना है। 2010-11 में इसे संशोधित करते हुए लागू किया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, जिसमें पात्र कौन है, यहाँ जो छात्रा अपने संवर्ग में 8वीं 10वीं और 12वीं कला विज्ञान और वाणिज्य जो 12वीं में तीनों में अलग अलग की बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया हो, अथवा संस्कृत शिक्षा में कक्षा 8वीं प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया हो। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। जैसे इसमें संस्कृत शिक्षा की अगर बात की जाए तो कक्षा 8वीं में और प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में राज्य स्तर पर पहले स्थान पर हासिल किया हो तो वो इसमें पात्र रहेगी। तो इसमें परीक्षाओं में न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम 60% अंक हासिल करना अनिवार्य है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जिसमें न्यूनतम 60% अंक हासिल करना अनिवार्य है और अगली कक्षा में ध्यान रखना नियमित रूप से अध्ययनरत हो छात्रा, तो इसलिए लाभ है वो इसमें मिलते हैं। इसमें 8 संवर्ग शामिल किए गए हैं जिसमें सामान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, BPL और निःशक्त वर्ग इसमें शामिल है। तो इसमें जो इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष 19 नवंबर को जिला मुख्यालय पर यह दिया जाता है। इसमें पुरस्कार क्या क्या मिलता है, तो ध्यान रखना, इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है कक्षा 8वीं के लिए शिक्षा और संस्कृत शिक्षा भी इसमें शामिल है, जिसमें 40,000 रुपये पुरस्कार है वो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत दिया जाता है।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो कक्षा 10वीं और प्रवेशिका के लिए इसमें 75,000 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय की अगर बात की जाए तो इसमें 1 लाख रुपये और स्कूटी भी दी जाती है। जी हाँ, 1 लाख रुपये इसमें मिलते हैं और साथ ही साथ स्कूटी का भी वितरण इसमें किया जाता है। 2010-11 में शुरू की गई इस योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी योजना किया गया था, जिसे फिर से 2020 में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, जो बालिका दिवस के अवसर पर उस समय के जो शिक्षा राज्य मंत्री थे राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा इस योजना का पुनः नाम बदला गया था और इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना इस योजना का नाम किया गया था। और यह राशि इस योजना के अंतर्गत बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। जी हाँ, योजना की शुरुआत साल 2008-9 से की गई थी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। नोडल एजेंसी इसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, ध्यान रखना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और यह योजना पूर्ण रूप से राज्य पोषित योजना है, यानी राज्य सरकार इसका टोटल खर्चा है वो वहन करती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75%, जी हाँ, न्यूनतम 75% अंक हासिल करते हुए जो ग्रेजुएशन में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर इसमें पात्र छात्राओं को 5,000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाती है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है और पुरस्कार हेतु राशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना की, तो अगली महत्वपूर्ण योजना का नाम है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 2015-16 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो यह भी बेटियों के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान हासिल किया हो। इसके अलावा एक बीपीएल श्रेणी और अन्य अनाथ बालिका, अर्थात प्रत्येक जिले से इसमें 4 बालिकाओं का चयन है वो इसमें किया जाता है। और अगर बात की जाए तो न्यूनतम 75% अंक के लिए इसमें पात्र होंगे। सन 2018-19 में इस योजना में अनाथ बालिका को पात्र है वो माना गया था। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अनाथ बालिका को सन 2018-19 से इसमें पात्र माना गया है। योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11वीं और 12वीं में जो व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु इसमें 1,15,000 रुपये तक की सीमा में और स्नातकोत्तर यानी इसमें पोस्ट ग्रेजुएट में अगर करते हैं तो शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें बालिकाओं को 2,25,000 रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता राशि है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो अलग अलग जो शिक्षा के लिए अलग अलग इसमें राशि है वो दी जाती है। 11वीं 12वीं और व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो शिक्षा प्राप्त करती है, प्रशिक्षण प्राप्त करती है, तो उसमें 2,25,000 रुपये तक की सीमा में इसमें वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान आपकी बेटी योजना। जी हाँ, आपकी बेटी योजना, इस योजना का आरंभ राज्य सरकार द्वारा साल 2004-5 में किया गया था। योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बेटियां इसमें लाभान्वित हो सकती है जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के अध्ययनरत है और माता पिता दोनों में से एक या दोनों का इसमें निधन हो गया तो वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत प्रारंभ में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को 1,100 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1,500 रुपये प्रति वर्ष उस समय प्रदान किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कितनी राशि है, तो वर्तमान में इस योजना में जो राशि में बढ़ोतरी की गई है, वर्तमान में ध्यान रखना, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो पहले 1,100 मिलते थे अभी 2,100 रुपये प्रति वर्ष किया गया है और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को जहां पर पहले 1,500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता था उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है और ये सहायता राशि भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही दी जाती है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इस योजना की भी शुरुआत 2011-12 से की गई थी। नोडल विभाग है इसका उच्च शिक्षा विभाग। जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को
BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा आयोजित की जा रही 12वीं कक्षा की परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने, उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने और आर्थिक सहयोग इसमें प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें स्कूटी भी दी जाती है और आर्थिक सहायता राशि भी इसमें अगर स्कूटी न ले तो बदले में वो भी दी जाती है। तो राज्य के अति पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेवारी, गडरिया, गायरी आदि जातियों के लिए ये योजना संचालित है। तो इस योजना के लिए वे छात्राएं पात्र होंगी जिन्होंने BSER या CBSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50%, ध्यान रखना न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हो और अति पिछड़े वर्ग से है और राजस्थान में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्रथम वर्ष में ये नियमित रूप से अध्ययनरत बालिकाएं हैं, उसको इसका लाभ है वो इस योजना का मिलता है। तो इस योजना के अंतर्गत 1500 स्कूटी वितरण करने का इसमें प्रति वर्ष प्रावधान है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, इसमें अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत 2015-16 के सत्र से शुरू की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है, नोडल विभाग है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले की कालीबाई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कालीबाई भील के नाम से, जो शिक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, उनके योगदान को देखते हुए योजना में मेधावी छात्राओं के लिए जो चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को इसमें एकीकृत किया गया। यानी जितनी भी स्कूटी वितरण योजना है अलग अलग नाम से चल रही थी, उन सभी को मिला के एक किया गया था। साथ ही साथ SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को इसमें स्कूटी देने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं की नियमित छात्राएं एवं राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर जो नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होने और कक्षा 12वीं में अधिक अंक हासिल करने के लिए प्रोत्साहन देना और उच्च शिक्षा के लिए छात्रा को प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में अध्ययनरत वे छात्राएं जिन्होंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के अध्ययनरत 12वीं कक्षा में न्यूनतम, ध्यान रखना 65%, यानी न्यूनतम इसमें 65% अंक और CBSE के अंतर्गत 12वीं में न्यूनतम 75% अंक, यानी RBSE के अंतर्गत इसमें 65% और CBSE के अंतर्गत 75% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती है। तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग में अगर बात की जाए तो BSER के अंतर्गत कक्षा 10वीं में 65% और CBSE के अंतर्गत कक्षा 10वीं में 75% अंक हासिल करने वाली छात्राओं को वरीयता के अनुसार इसमें स्कूटी दी जाती है। खास तौर पर इसमें शर्त भी है कि छात्रा के माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। ध्यान रखना 2.5 लाख रुपए से कम हो, उनको यह लाभ मिलता है। इस योजना में प्रतिवर्ष 10,000 छात्राओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है, यानी 10,000 छात्राएं इसे लाभान्वित होती है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूटी के स्थान पर इसमें 40,000 रुपये की नगद राशि का भी प्रावधान है। इसलिए बालिकाएं स्कूटी के बदले धनराशि का भी प्रयोग है वो इसमें कर सकती है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की आयु की प्रत्येक किशोरी और महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। तो ये आप आयु वर्ग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे सत्य असत्य कथन वाले इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें तो 10 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु की जो किशोरी एवं महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, जिनको प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन है वो प्रति माह निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत 1.20 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान इस योजना में किया गया था। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को की गई थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसमें बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के ये योजना शुरू की गई थी।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिका के माता पिता अभिभावकों को 6 चरणों में 50,000 रुपये की अधिकतम राशि का भुगतान इसमें किया जाएगा। जो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए, ये प्रमुख शर्त है। इस योजना में 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियां ही इसके लिए पात्र है। यानी योजना के लागू होने के बाद में जिन्होंने जन्म लिया है तो वो लड़कियां ही इसमें पात्र होंगी। इसमें 50,000 रुपये की जो राशि है वो 6 चरणों में इसमें दी जाती है, जिसमें आपको बता दें कि जो किस्त है 50,000 रुपये की, जिसमें बालिका जन्म के समय 2,500 रुपये दिए जाते हैं। बालिका 1 वर्ष की हो जाती है तब 2,500 रुपये। दूसरी किस्त में पहली कक्षा में हो जाती है तो 4,000 रुपये, छठी कक्षा के लिए 5,000 रुपये और 10वीं कक्षा के लिए इसमें 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा के लिए 25,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। यानी 50,000 रुपये मिलते हैं। 6 चरणों में राशि दी जाती है और इसमें प्रथम 2 किस्तें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं जो बालिकाओं के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाओं में। तो ये रीट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें और हम बाकी की योजनाओं को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो को आपको 5 लोगों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।